अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और बाघ संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में देश भर में पहचान मिली है। डॉक्टर यादव ने बताया कि उनके कार्यालय में 2 नए टाइगर रिजर्व, रातापानी और माधव नेशनल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके अलावा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बफर जोन में टाइगर सफारी जैसी योजनाएं भी तैयार की गई हैं। करके गौरव हासिल किया है। हमने अपने वन्य प्राणी की पूरी चिंता करने के बाद अगर कोई किसी सरकार के द्वारा यथायोग्य प्रकार से वन्य जीवों का नियम अनुसार हस्तांतरण करने में तो हमारे पास वो अच्छे प्राणी हमको दे दे, हम कुछ बाघ भी देते हैं, लेकिन हमारे सभी प्रकार के जू, हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी विहार, इन सब के अंदर हमने आगे प्लान बनाया है कि हमारे अपने टाइगर रिजर्व के पास में बफर जोन में भी टाइगर सफारी भी प्रारंभ करेंगे। नाग पंचमी की मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर एक अनोखे और व्यंग्यात्मक विरोध प्रदर्शन का गवाह बना, जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भाजपा सरकार पर संवेदनहीन होने और जनहित के मुद्दों पर चुप्पी साधने के आरोप में किया गया। विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भैंस का मुखौटा पहनकर और बीन बजाकर भाजपा सरकार की आलोचना की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार अब भैंस के समान हो गई है, जो न सुनती है न समझती है। वहीं इस प्रदर्शन पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्तीन के सांपों के लिए बीन बजा रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को नाग पंचमी की बधाई अभी कुछ दिन पहले राजधानी में इंटरनेशनल सपेरे आए थे। मैं कह रहा हूं कि भाजपा सरकार भैंस की तरह है और सभी तरह में हम भ्रष्टाचार है और भ्रष्ट के पैसे को हम जनता ने चुनाव के टाइम हमारे कैंडिडेटों को बांटेंगे। भाजपा सरकार का नियम है भ्रष्टाचार के। वहीं राजगढ़ जिले के सारंगपुर अकोदिया रोड पर एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां सरकारी गर्ल्स स्कूल का टीचर गाय के साथ अश्लील हरकत करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नाराजगी जताई। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद राशिद के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में सारंगपुर के आदर्श नगर में रह रहा था और शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला गया है। मामला संज्ञान में लेते हुए अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरी टीम लग के सारंगपुर साथ में थाना लीमा चौहान की टीम लग के संयुक्त रूप से इसकी जांच पड़ताल चालू करी। लगभग हम लोगों ने इसमें 60 से 70 कैमरे देखे हैं लगातार 24 घंटे के अंदर। सवेरे बैठ के, जैसे क्योंकि वो वॉक करने जाता था आरोपी, तो हम लोग रात में कैमरे देखने के बाद सवेरे बैठ के उसको आने का इंतज़ार भी किया और ऐसे करके फिर आज पुनः उसने कैमरे की जांच पड़ताल की, तब जाके हम लोग को ये लिंक मिली और हमने फिर एक आरोपी इसमें। थाना सारंगपुर में 27 की रात को एक अज्ञात व्यक्ति ने गौवंश के साथ अनाधिकृत कृत्य किया, गलत काम किया। ऐसी हमको आवेदक जो है अभिषेक गिरजे ने सूचना दी, जिस पे तत्काल थाना सारंगपुर पे अपराध क्रमांक 507/25 धारा 298 BNS में कायम किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी का नाम मोहम्मद रशीद पिता मोहम्मद रईस है। उनको पुलिस अभी
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनगर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया ने सावन माह में विधानसभा क्षेत्र के रनगुवा स्थित राम जानकी मंदिर से मंकेश्वर मंदिर तक विशाल जलाभिषेक यात्रा निकाली। जलाभिषेक यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि सावन का पवित्र मास चल रहा है। हमने शिव भक्तों के साथ क्षेत्र के विकास तथा खुशहाली के लिए मंकेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली है। जो जलाभिषेक यात्रा हुई कहाँ से कहाँ तक हुई है और क्या मनोकामना को लेकर की गई है? आज यह जो जलाभिषेक यात्रा जो श्रद्धालुगण आकर के जिन्होंने सभी ने जलाभिषेक किया है, यह रनगुवा डैम से राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई थी। यह लगभग 24-25 किलोमीटर की यात्रा थी। अभी आकर के हम सब ने भगवान मतंगेश्वर के चरणों में मत्था टेका है। क्षेत्र की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए कामना की है और सभी ने जलाभिषेक। अब खबर श्योपुर से है, जहां रामपुरिया गांव में दबंगों ने आदिवासी परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आदिवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की बहन का कहना है कि भारत राठौड़ कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आया और हमारे साथ मारपीट की और कहने लगा, जमीन खाली कर दो वरना जान से मार दूंगा। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तोड़ दिया ही नहीं, भरत राठौड़ नहीं, पहले भी फंसाया गया। मतलब हम पे इल्जाम लगा देवे ही उल्टो, या हम पे तो मतलब मंगलसूत्र तोड़ रही है, हमारा मतलब मारा पीटी कर रही है और यो यान का पैसा भर देवे, जो बेस हमारी तो सुनवाई नहीं कर नींद में। मैं जामा तो बेलो केगा ने जामा तो बेलो। खबर पन्ना से है, जहां घुनौर में अपनी ही जाति की युवतियों से प्रेम विवाह करना दो युवकों को भारी पड़ गया। समाज के कुछ ठेकेदारों ने पंचायत बुलाकर दोनों को दंपतियों सहित दोनों के परिवारों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वो बालिग है, एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद परिवार के लोगों के राजी नहीं होने पर हमने प्रेम विवाह किया। ऐसे में पीड़ित फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायती आवेदन के साथ समाज के उन ठेकेदारों की सूची सौंप दी और कार्रवाई की मांग की है। नहीं है, मैं दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ, मैं वयस्क हूँ, खुद के फैसले लेने के लिए सक्षम हूँ। मैंने खुद से इनके साथ शादी की है, इनमें इनका कोई हाथ नहीं है, ना सचिन तिवारी का है और ना राहुल तिवारी का है। आपके रिश्ते का घर वालों को कब से पता है? मेरे रिश्ते का घर वालों को 3 साल से पता है। राहुल तिवारी ने 2 साल पहले मेरे पिताजी को अवगत भी कराया था कि इनका रिलेशन चल रहा है, आप शादी कर दो और नहीं तो कहीं और शादी करनी हो तो आप कर देना, फिर मेरा नाम मत आए बीच में। तो आज कहाँ आई? आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ क्योंकि घर वाले और कुछ समाज के लोग हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एसपी साहब के पास कार्रवाई के लिए आए हैं। क्या आश्वासन? सर मुझे किसी ने कोई नहीं बहलाया फुसलाया सर, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैं अपने से गई हूँ। मेरी इनसे 8 साल से बात हो रही है, मैंने इनसे बात करना स्टार्ट की थी, मेरा इनका रिलेशन चल रहा था, तब मैंने इनसे शादी के लिए बात करी थी। हम दोनों राजी हो गए, हम दोनों ने शादी की, हम दोनों घर आ गए। हमें किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने इनको अपने घर भी बुलाया था। परिवार वालों का कहना है कि आप रिश्ते में भाई बहन भी लगते हैं। नहीं सर, हम लोग किसी रिश्ते से भाई बहन नहीं लगते, हम लोग कहीं से भाई बहन नहीं है। आज हमारे मामा रहते हैं गुनौर में, ये लोग भी गुनौर के हैं, लेकिन हम लोग कहीं से भाई बहन नहीं लगते। शादी करने के लिए फोर्स किया गया? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से शादी। खबर नर्मदापुरम से है, जहां तवा डैम के कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ने से डैम के गेट खोले जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक डैम के डिस्चार्ज पॉइंट के जलप्राप्त से पास पहुंचकर चट्टानों पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहां सेल्फी ले रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। इस हिस्से से काफी तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है, जिससे उनके फिसलने का खतरा बना हुआ है। नर्मदापुरम के पीपरिया से खबर है, जहां सांसद दर्शन सिंह चौधरी का बड़ा बयान आया है। कानून व्यवस्था को लेकर दर्शन सिंह बोले कि किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई में लापरवाही करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। सांसद ने जनता दरबार लगाकर आमजन की शिकायतें भी सुनी।
मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी मध्य प्रदेश में करवाकर पूरे किसान समाज को लाभ देने का काम किया है। किसान समाज में खुशी की लहर है। हालांकि इस बार बारिश बहुत हो रही है, इंद्र देवता की कृपा ज्यादा बरस रही है और इसके कारण कुछ जगह इस प्रकार के देखने में आया है कि ट्रैफिक को लेकर हो, तुलाई को लेकर हो, तो दिक्कत कुछ जगह आई है, लेकिन फिर भी हमारा किसान भी मुस्तैद है और सरकार भी पूरी तरह से सजग है और पूरी तल्लीनता के साथ खरीदी व्यवस्था जारी है। जहां कहीं भी आपके माध्यम से लगे, अन्य कहीं भी लगे, अनियमितता की खबर आती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई। और अब खबर पन्ना से है, जहां खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने अमानक स्तर के शुद्ध घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 8 क्विंटल 29 किलो घी को डिसमेंटल किया गया। यह घी लगभग 6 लाख रुपए कीमत का बताया जा रहा है। विभाग की लैब जांच में घी के सैंपल फेल पाए गए, जिससे विक्रेता के ऊपर जुर्माना लगाया गया और घी को डिसमेंटल की कार्रवाई की। के संबंध में जानकारी 30 जून 2024 को पुलिस के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी। हम घटनास्थल पर उपस्थित हुए थे और इनके यहाँ से घी के 3 नमूने लिए गए थे जो अमानक स्तर के पाए गए थे, जिसके संबंध में प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से इनको दंडित किया गया है। साथ ही साथ जो अमानक घी इनके यहाँ से जब्त करके इसी परिसर में सीलबंद करके रखा गया था, उसको खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड में नदियों का जलस्तर अब लगातार बढ़ने लगा है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से विलाप गांव में सिंध नदी के किनारे राम जानकी का मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसमें पुजारी बाढ़ में फंस गया, जिसके बाद सरपंच ने भिंड एसडीएम को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू करते हुए मंदिर के पुजारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जीएम साहब ने फ़ोन किया था तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब ने कमांडेंट साहब को बताया तो कमांडेंट साहब ने टीम तैयार की और रवाना कर दी। हम लोग वहाँ से निकले करीबन 11:30 बजे के आसपास। आधा घंटा 1 घंटा आने में लगा और 20 मिनट में निकाल दिए बाहर। कब से ये महाराज फंसे थे? 3-4 दिन से बता। खबर भिंड से है, जहां लगातार बारिश होने से बेसली नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। जहां गोहद में भी बना बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के ऊपर से निकल रहा पानी अब बांध के पास बना पार्क हुआ क्षतिग्रस्त। अधिक बारिश से पार्क की बाउंड्री भी टूट गई है। बड़ी संख्या में बांध पर सैलानी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने नहीं किए कोई पुख्ता इंतजाम। वहां बांध ओवरफ्लो होने से आधा दर्जन से अधिक गांव पानी की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि गोहद में बना हुआ बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ऊपर से पानी निकल रहा है। बांध के पास बना हुआ पार्क भी क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। खबर भिंड से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए शासन प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन अब ये समाधान की बजाय प्रताड़ना का कारण बनती जा रही है। डॉक्टर गोविंद ने कहा कि जब सरकारी दफ्तरों में आम जनता की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती और लोग थक हार जाते हैं, तब वो सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपनी समस्या दर्ज कराते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि इस माध्यम से न्याय मिलेगा, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि कई मामलों में शिकायत करने वालों को प्रशासनिक अमला पहले ही शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है। भागवत सुनने गए थे, हाथ पुष्वारी भोजन भागवत हो रही थी। धीरे-धीरे वहाँ से निकलते हुए आए रास्ते में, उस रास्ते में मूंग का खेत लगा 3 बीघा का। उसमें लग रहा था करंट प्लस डीपी का करंट प्लस और झटका करंट। तो वहाँ पिताजी हमारे या तो टॉयलेट करी हो या गिर गए हो। 80 साल की उम्र थी, गिर गए हो तो वहाँ पर मतलब वो ख़त्म हो गए या जीवित हो मालूम नहीं चली। हम लोग
मतलब मालूम ही नहीं थी। हम लोग आए तीनों भाई, घर पे जानकारी मिली सुबह ढूंढा 19 तारीख को। माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक आदेश दिया था कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता को न्याय दिलाना, उनकी परेशानी को जो नहीं आ सकते, एक उनने हेल्पलाइन जारी की थी, सीएम हेल्पलाइन, उस पर शिकायत करें तो उसको न्याय मिलेगा, उसकी समस्या का बिना भोपाल जाए, बिना परेशानी के निराकरण होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। अंतिम जो आदेश की लाइन थी उसमें लिखा था मध्य प्रदेश की अंतिम श्रेणी के अंतिम व्यक्ति को सम्मान। खबर भिंड से है, जहां नाले में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेजा गया है। घटना में लापरवाही मिलने पर पटवारी और सचिव निलंबित कर दिए गए। मंत्री राकेश शुक्ला और पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दुख जताया है। गोरमी थाना क्षेत्र के लिलोई गांव की यह घटना बताई जा रही है। सौरभ वाल्मीकि और निखिल वाल्मीकि एक ही परिवार के हैं। तीनों कल नहाने के लिए गए थे और जो एक बीच में खार पड़ती नाला है सिकरौदा और लिलोई के बीच में, तो वहाँ नहा रहे थे, तो गहरे पानी में जाने से तीनों डूबने लगे। तो उनमें से एक बच्चे को वहाँ मौजूद लोगों ने उसको निकाल लिया। 2 बच्चे डूब गए थे, तो जो गांव वाले वहाँ इकट्ठे हुए, गांव वालों ने 2 बच्चों को निकाला जिनकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिनका आज पोस्टमार्टम कराया गया है गोरमी हॉस्पिटल। छतरपुर जिले के ऐतिहासिक मोटे का महावीर मंदिर में इन दिनों माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मंदिर परिसर में कमलेश गुप्ता नामक सेवादार को समाधि दिए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर के परिसर में लगे 2 होर्डिंग लगे हैं। एक होर्डिंग में लिखा है कि कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित है। दूसरे होर्डिंग में लिखा है कि मंदिर बचाओ, कब्र हटाओ। इस तरीके के होर्डिंग्स वहां लगे हुए हैं। मंदिर समिति और कई श्रद्धालुओं का आरोप है कि यह आस्था और धार्मिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में भगवान का वास होता है। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की कब्र या समाधि बनाना धार्मिक मर्यादा के विपरीत है। दूसरी ओर संत शरीर आश्रम के समर्थक इसे धार्मिक परंपरा के अनुरूप बता रहे हैं। पंचायत में वो जो नाले में अचानक नदी का जो बहाव आ गया था, उसमें 2 बच्चों की दुखद नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई थी और सभी ग्राम पंचायत के अमले को ये निर्देश है कि इस समय सतत निगरानी रखें, सतर्कता बरतें और क्षेत्र में रहें। तो इस तरह की घटना होने पे उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होती है, इस आधार पर कार्रवाई की गई। लोग बहुत ज़्यादा ऐतराज कर रहे हैं और उनका भी मानना है कि इस बात का ऐतराज है कि जो बगल में एक समाधि के नाम पे कब्र बना दी गई है। ना तो वो कमलेश गुप्ता जी ना तो संत थे, ना साधु परंपरा, ना बैरागी परंपरा, किसी परंपरा में नहीं थे। उनका देहांत हो गया रात्रि में। सुबह उनको कुछ लोग जो ऐसे हैं जो षड्यंत्रकारी हैं छतरपुर नगर में जमीनों के लिए अपना लॉबिंग करते हैं और उनकी मंदिरों की संपत्तियों पे अपना अधिकार जमाने के लिए फर्जी समितियां बना करके ऐसे अपने आदमी लोग बैठाल करके और उनमें दुकानों का आवंटन करके अपने खुद के लिए आवंटन करके कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी यहाँ छतरपुर में काम कर रहे हैं। एक पूरा गिरोह है। दादा क्या नाम है आपका? भवानी प्रसाद त्रिपाठी। ये होर्डिंग लगी है, क्या कहना है इन होर्डिंगों के बारे में? ये होर्डिंग इसलिए लगी है कि जो कमलेश गुप्ता को यहाँ गाड़ा गया है मंदा के समय, यहाँ नहीं गाड़ना चाहिए। और भगवान का मंदिर हनुमान जी का है, यहाँ तो वह गाड़ना मुश्किल नहीं चाहिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है और आम जनता में भी दोष है। ये तो संत थे कि समय संत नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो तो